Hello friends, my name is DP. You are with me, and I have two very common questions here. One is, how long have you been learning English? आप इंग्लिश कब से सीख रहे हैं? And the very common answer is from very beginning, from the childhood. हम अपने बचपन से ही सब इंग्लिश सीखते हैं. अब कोई भी बच्चा अगर इंग्लिश बचपन से ही सीख रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसको कम से कम, अगर वो 10th क्लास में है तो उसको लगभग 10 साल हो गए हैं, अगर वो इंटर में है तो 12 साल हो गए हैं, अगर वो 8th क्लास में है तो 8 साल हो गए, 8 साल हो गए हैं. तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, जैसे मान के चलो अगर आप साइकिल सीख रहे हैं तो साइकिल सीखने में आपको कितना टाइम चाहिए? आपको हो सकता है कोई 1 महीने में सीख ले, कोई 2 महीने में सीख ले, हो सकता है कोई 6 महीने में सीख ले, या मान के चलो कोई आप किसी मशीन को चलाना सीख रहे हैं या किसी बिल्डिंग को बनाने का काम सीख रहे हैं, कोई भी काम सीख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम चाहिए? आप 1 साल 2 साल बहुत टाइम होता है. लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो बच्चों को 8 8 साल हो जाते हैं, 10 10 साल हो जाते हैं, और उनका जो इंग्लिश बोलने का तरीका होता है या इंग्लिश को समझने का तरीका होता है वो लगभग 10% होता है. कि वो 10% ही बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं. ज़्यादातर जो 90% बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं. तो ये क्वेश्चन है, वाई आर यू, कभी अपने आप से ये पूछा है कि वाई आर यू स्टिल अनेबल टू स्पीक इंग्लिश? आप अभी भी इंग्लिश को बोलने में नाकामयाब क्यों हैं? क्यों आप बोल नहीं पा रहे हैं इंग्लिश को? तो उसका भी एक ये कारण है कि बिकॉज इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट. इंग्लिश को सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ाया जाता है. इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ स्किल. इंग्लिश एक स्किल है, और स्किल को पढ़ाया नहीं जाता बल्कि स्किल को डेवलप किया जाता है उसकी प्रैक्टिस करके. जब जैसे अगर हम कहें कि हम आपको क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं या साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, और हम आपको साइकिल ना दें और केवल क्लास में बैठा दें कि चलो ठीक है साइकिल को ऐसे घुमाते हैं, इतनी स्पीड पे घुमाते हैं, उसकी थ्योरी लिखाते चले जाएं, उसके रूल्स बताते चले जाएं, तो क्या आप साइकिल चलाना सीख जाओगे? ऑब्वियसली सी बात है, जब तक आप साइकिल को हाथ नहीं लगाओगे आप साइकिल चलाना नहीं सीखोगे. या कोई भी दूसरा काम कर रहे हो, जब तक आप उस काम को को ट्राई नहीं करोगे तब तक आप वो काम नहीं सीख पाओगे. बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश होता है. इंग्लिश स्कूल में सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ाया जाता है, बल्कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इंग्लिश एक स्किल है. इसको हम डेवलप कर सकते हैं कैसे? अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करके, छोटे छोटे वर्ड्स का इस्तेमाल करके. अब और भी कई सारे कारण होते हैं जो हमें इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश समझने में रोकते हैं. वो कौन से कारण हैं? उसमें देखो, सबसे बड़ा पहला कारण ये है कि जो बच्चे होते हैं उनके मन में, जब वो छोटे होते हैं तो ये चीज़ डाल दी जाती है कि मिस्टेक्स आर बैड. बच्चे के मन में ये चला जाता है मैसेज कि मिस्टेक्स आर बैड. और ये ज़्यादातर इस सोसाइटी में हर एक आदमी यही कहता है कि मिस्टेक्स आर बैड. गलतियाँ करना बुरी बात है, गलतियाँ बुरी होती हैं. अब ये मैसेज कैसे जाता है बच्चे के अंदर? जब बच्चे का एडमिशन होता है स्कूल में, बच्चा स्कूल जाता है तो वो अपनी कॉपी पे, ये उसका पेज है, उसको ऐसे डाला जाएगा, क्लास वर्क डाला जाएगा या होमवर्क डाला जाएगा कि चलो अपने इंग्लिश की अल्फ़ाबेट लिख के दिखाओ, ए टू जेड लिख के दिखाओ. तो बच्चा हो सकता है कि इस तरीके से लिख दे, कुछ ऐसा बना दे, ऐसा बना दे, कुछ भी ऐसा लिख सकता है वो पूरा ऐसे. तो टीचर्स ये कहेंगे कि अरे तुमने इसको सही नहीं बनाया है, ये तुम्हारा गलत है, तुमने ये वाला वर्ड 4 लाइन में बना दिया, ये वाला गलत है. इस तरीके से वो गोला कर करके पूरा जो पेज है वो रेड कर देंगे और उसमें लिख देंगे, और उसको थप्पड़ भी मार देंगे कि तुम गलतियां कर रहे हो बार बार. तो ये, और उसके जो क्लास के साथी होंगे वो भी उसके ऊपर हंसेंगे. तो और घर पे जब वो जाएगा अपनी ऐसी कॉपी दिखाएगा घर में, तो उसके जो हो सकता है पेरेंट्स हैं वो भी उसको मार दें. तो ये बात अब उसके दिमाग में पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगी कि मिस्टेक्स आर बैड.
तो मिस्टेक्स गलत होती हैं और हमें 100% जब तक राइट नहीं होगा, जब तक हमारा राइट नहीं माना जाएगा। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब कैसे गलत है? यहाँ पे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें। किसी बच्चे ने कुछ भी लिखा है, जैसे जैसे ये सेंटेंस लिखा है, तुम्हारा नाम क्या है, तो हो सकता है बच्चा ऐसे बनाए, योर नेम व्हाट इज। हो सकता है बच्चा ऐसे बना दे, तो टीचर कहेगा कि ये तुमने गलत बनाया, ऐसे लाइन करके क्रॉस कर देगा और या तो ऐसे कर देगा। तो वो ये कहेगा कि तुमने क्या क्या किया है, गलती कर रही है, पूरा सेंटेंस तुमने गलत बनाया है, पूरा गलत है। लेकिन यहाँ पे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चे को ये समझाए, उसमें प्लस पॉइंट देखे हो कि देखो ये सही है, योर की स्पेलिंग सही है, नेम की स्पेलिंग सही है, व्हाट की स्पेलिंग सही है और इज की स्पेलिंग सही है। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है और हम फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो जरूर तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसको समझने में, सीखने में हमसे गलतियां होंगी। तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, अपने बच्चे को शाबाशी देना चाहिए, कम से कम उसको योर पता है, उसको नेम पता है, उसको व्हाट पता है, उसको इज पता है। अरे उसको कुछ तो पता है, लेकिन उसको ये मत कहो कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम उसको मार रहे हो कि वो इतनी सी छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहा है। तो उसके दिमाग में आप ये मैसेज पहुंचा रहे हो कि मिस्टेक्स आर बैड, जबकि मिस्टेक्स बैड नहीं होती है, मिस्टेक्स आर गुड। अब मिस्टेक्स अच्छी कैसे होती है? क्योंकि मिस्टेक करना ही ये बताता है कि आप किसी काम को सीखने का प्रयास कर रहे हो। हाँ, ये जरूर है कि आप, हो सकता है कि शुरुआत में 100% गलत कर रहे हो, तो कुछ दिनों के बाद में जब आपको अच्छे तरीके से सिखाया जाए, आपको अच्छे टीचर सिखाएंगे, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद में आप 90% गलती करो। तो इसका मतलब है कि आपने 10% प्रोग्रेस की है, सुधार किया है। हो सकता है फिर अगली बार आप 80% गलती करो, तो आपने 20% सुधार किया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम अपनी गलतियां कम करते चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोग्रेस लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। इसीलिए मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता कि गलतियां कोई कर रहे हैं, क्योंकि गलतियां उसका काम है और उसको सुधारने का हमारा काम है। वो गलतियां करेगा, हम उसको सुधारेंगे। अगर वो गलतियां करना बंद कर देगा, इसका मतलब है कि उसने सीखना बंद कर दिया। तो बच्चे से बोलो कि आप जितनी हो सके उतनी गलतियां करो, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा गलतियां करोगे उतना ज़्यादा आप प्रयास करोगे, और जितना ज़्यादा आप प्रयास करोगे तो उतना ही आपका धीरे 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 सुधार होगा। तो आप उस थोड़े ही दिनों में उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपकी इंग्लिश की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक हो जाएगी। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है स्कूल मेथड। इस स्कूलों में क्या होता है कि हम लोगों से ज़्यादा वर्ड मीनिंग लर्न कराई जाती है और ग्रामर के रूल्स रटाए जाते हैं, बल्कि उनको मीनिंग रट लेने से या ग्रामर रूल्स के अकेले समझ लेने से हम लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आएगी, ना ही उतनी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर आप एक दिन में या एक महीने में 100 मीनिंग अगर लर्न कर रहे हो और अगर उन वर्ड मीनिंग्स का आपने दोबारा से यूज नहीं किया, तो 90 डे बाद आप उसका 80% भूल जाओगे। तो यही होता है कि बच्चा क्लास 6 में पढ़ता है, वो अपने चैप्टर्स की सबकी वर्ड मीनिंग याद कर लेता है,
लेकिन उसको वो यूज नहीं करता है। तो जब वो 7th में जाता है तो उसके पास में केवल और केवल 20% वर्ड मीनिंग लेकर के वो जाता है। तो इस तरीके से वो 7th में जाएगा, फिर अपनी पढ़ाई करेगा 1 साल तक। जब वो छोड़ देगा तो फिर उसके साथ में वो जब वो उन वर्ड मीनिंग का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वहाँ पे भी वो 80% भूल जाएगा। फिर उसके पास में 20% रह जाएंगी, और 20% वर्ड मीनिंग कौन सी रह जाएंगी? वही मीनिंग जो बहुत कॉमन है, जो हर एक चैप्टर में ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। जो न्यू वर्ड्स होते हैं वो फिर से भूल जाएगा, क्योंकि उसका वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। इसलिए आप जितने से ज़्यादा मीनिंगें रटोगे वो आपको काम नहीं आएंगी, बल्कि वह उन मीनिंग का आप डे टू डे लाइफ में जितना ज़्यादा यूज करोगे वो आपको ज़्यादा काम आएगा। फिर आप ग्रामर रूल्स को आप रट लेते हो। अब ये कैसे काम नहीं करता? क्योंकि जब डे टू डे लाइफ की बात आती है तो हम अभी उसमें एक स्कूल में सिस्टमेटिक पढ़ाया जाता है कि पहले आपको ये सीखना है, उसके बाद ये सीखना है, धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये जब हम वहाँ उस एंड तक पहुँचते हैं तो स्टार्टिंग एंड से हम लोग भूलना स्टार्ट कर देते हैं। या हमारे के चलो कि जब हम डे टू डे लाइफ में बोलने के लिए आते हैं तो वहाँ पे सारे सेंटेंस मिक्स होकर के आते हैं। वहाँ पे आपको प्रेजेंट भी बोलना है, पास्ट भी बोलना है, फ्यूचर भी बोलना है। तो बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे कौन से ग्रामर रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, और इतने सारे रूल्स को वो एक साथ मिक्स होने पे थोड़ा सा हड़बड़ाहट महसूस करता है। और फिर उसको ये भी डर रहता है कि वो 100% सही नहीं बोल पाएगा, और उस हेजिटेशन में वो कभी भी बोल ही नहीं पाता है। तो दीज आर सम रीजन्स। तो इन्हीं पे मैं काम करूँगा ताकि आपकी इंग्लिश की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक हो सके, आपको वो रोड मिल सके, एक तरीके का हाईवे मिले जिस पे आप बहुत स्मूथली आगे बढ़ो। और आपकी थोड़े ही दिनों में जब क्लासें मैं स्टार्ट करूँगा इधर पे, तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश को सीखोगे। बिल्कुल साइंस के तरीके से मैं एक एक स्टेप में आपको ये सिखाऊंगा। अभी मैं अगला जो टॉपिक है वो होगा कि हाउ डज अवर ब्रेन वर्क्स। थैंक यू for today's video.